West Bengal, where exodus continues from the ruling TMC. Now, TMC MLA Baishali Dalmia has spoken exclusively with Republic TV, warning the TMC of a possible downfall because of some, quote, termites in the party who are plotting against the loyalists. Listen in. मैं बोल सकती हूँ हाँ कि यहाँ पे कुछ बैकबाइटर्स हैं, बैकस्टैबर्स हैं, साइलेंट किलर्स हैं जो पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करने का चेष्टा कर रहे हैं। हालांकि बहुत इजी नहीं है कोई पार्टी को अंदर से खोखला करना, लेकिन ऐसे हैं तो मैं उन्हीं को पिन पॉइंट करना चाहती हूँ, उन्हीं को निकालना चाहती हूँ। देखिए, मुझे कल हिला दिया कि लक्ष्मीरतन शुक्ला, नाइस बॉय, ही वाज अ क्रिकेटर, ही केम टू सर्व द पीपल। तो वो आने के बाद इतना वो काम करने के बाद भी वो मन में दुख लेके वो चले गए, तो ये सच में मुझे हिला दिया। वो तो मैं देख रही हूँ बहुत जन छोड़ के जा रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन जैसे मैं लक्ष्मी को जानती हूँ बहुत सालों से, फिर उसके बाद भी इतना दिन हम लोग एक साथ काम किए एक साथ, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि अगर ऐसे चलता रहे, अगर सभी इधर उधर से सब निकलना चालू हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना इन फ्यूचर। देखिए, इलेक्शन आने वाली है 2021 में, और अगर सब सबका मन दुखी हो जाएगा, और मन दुखी किसके लिए हो रहा है? 2-4 आदमियों के लिए। तो वो 2-4 आदमियों को इमीडिएटली पकड़ लेना चाहिए। कौन लोग हैं वो 2-4? देखिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या लक्ष्मीरतन जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पे कुछ 2-4 एक्स काउंसिलर्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा वो लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं, कोई हायरार्की जो होता है या किससे वो कुछ नहीं मानते हैं। दे थिंक दे आर द सुप्रीमो, दे आर द मेन पावर। वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग जो बोलना चाहते हैं, उन लोग का जो कोई स्लोगन हो वो भी दीदी का नाम फोटो समेत वो लोग छाप देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि हाँ, हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ये जो चीजें हैं ना जो आप कह रही हैं, हम पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, आप लोग जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के अंदर, तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आपकी कंस्टिट्यूएंसी तक लिमिटेड नहीं रह गई हैं। क्योंकि हमने अभी बताया और जो बात करी और जो देख रहे हैं मौजूदा हालात, एक के बाद एक मंत्रियां जा रहे हैं, जो मंत्री जो दीदी के लॉयलिस्ट कहे जाते थे, जो उनके साथ खड़े हुए नजर आए हैं हमेशा, वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो पूरे सिस्टम और स्ट्रक्चर में है। देखिए, वैसे यही तो एक गड़बड़ी है कि हर जगह में ऐसे बहुत जन एक जगह में एक तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको पिन पॉइंट किया। मैं ये 3 साल से मैं कर रही हूँ। हाँ, 3 साल से, अगर ये 3 साल से जैसे प्रशांत किशोर जी जब आए थे, अगर उन लोग को भी बहुत बार बोला गया कि दे आर दीज पीपल आर नॉट एट ऑल गुड, दे आर करप्ट पीपल, दे आर ट्राइंग टू मलाइन द पार्टी। वो नाम खराब करना चाहते हैं पार्टी के, और वो पार्टी के अंदर जो है उनके पीछे लगते हैं, क्योंकि उनको वो पोस्ट चाहिए ना, उनके वहीं पे पहुंचना है उनको। मैंने आप कभी उनको नहीं देखेंगे उनके फेसबुक में या ट्विटर में वो कभी दूसरा पार्टी लेके कुछ या उनका कुछ विरोध करके लिख रहे हैं। वो उनके पार्टी में जो हैं उन्हीं के विरोध करते हैं। तो दे आर द क्रैब्स, दे आर लाइक क्रैब्स, दे आर ट्राइंग टू पुल अदर्स डाउन। उनके पार्टी में अंदर खाने की जो राजनीति है, एक दूसरे के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, आपको लगता है कि क्योंकि चुनावी माहौल है, किसी भी मतलब अनाउंस भी हो जाएगा कि अब चुनाव होने हैं, तो चुनाव से बिल्कुल पहले सबसे पहला झटका तो ये कि लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, ये मेरा पहला सवाल इस पे ये है कि क्या दीदी को या सुप्रीमो को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? अपर एंड जो है, जो सीनियर मोस्ट हैं, उनको देखना चाहिए। लाइक इन फ्यूचर शायद करेंगे। और देखिए, इसीलिए वी आर बीइंग द वॉइस, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब अच्छी तरह चले और पब्लिक को परिसेवा मिले। सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक को परिसेवा मिल जाए, उनको जो देना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो लोग सब मिलके कर पाएँ उन लोग के लिए। क्योंकि हम लोग सब गवर्नमेंट क्यों हैं, लाइक टू वी आर फॉर द पीपल, सो वी शुड बी वर्किंग फॉर द पीपल। तो ये अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर गवर्नमेंट में रहना ही बेकार है। वैशाली जी, जो हालात बने हुए हैं, अमित शाह अभी थे 2 दिन के दौरे पे पश्चिम बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना भीड़ यहाँ बढ़ा रही है, लोग यहाँ बढ़ा रही है, रैलीज में देखने को मिल रहा है, इतना वर्चस्व पहले कभी देखने को नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का, जो अभी देखने को मिल रहा है। तो और हालात तृणमूल कांग्रेस के अगर ऐसे बने हुए हैं, तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो क्या होगा पार्टी के लिए? क्या वो खोखला नहीं कर देगा पार्टी को, और क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला पार्टी?
देखिए ये तो नुकसान पहुंचाएगा ही। ये तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये दीमक तो खोखला ही करेगा ना। ये जो दीमक हैं तो दीमक को तो उखाड़ देना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज तो ये लोग खोखला करेंगे। यू राइट। तो यही हम लोग चाहते हैं कि जो देखिए कोई पार्टी में रहे या कोई पार्टी में नहीं रहे, दैट्स सेकेंडरी, बट इफ द पार्टी शुड गो ऑन। हाँ, तो अगर पार्टी को चलना है या जो भी रहे। So the TMC's own MLA is now exposing how there is an internal rift as far as the party is concerned, which can lead to its downfall in coming days. She has talked about how there are termites within the party that are trying to bring the party down. There are leaders who are not following diktats from the hierarchy or from the chief minister or senior leaders. But important thing here is that now within the party, within TMC, voices are talking about the damage that the TMC is taking in the state of West Bengal, because every day there is one or more exits being reported of senior leaders considered to be close to Mamata Banerjee in the past, considered to be heavyweights from the TMC with large areas of influence at the ground. So the TMC's issues are being spoken about quite openly by their own MLAs now, and that in itself will also be a headache for Mamata Banerjee.